बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक और रिकॉर्ड बना है। तेज रफ्तार वैक्सीनेशन की जारी है। आज भी वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश अव्वल आया है। आज अब तक करीब करीब 9 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। देश में वैक्सीनेशन के मामले में आज भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो ये लगातार 3 दिन है। आपको याद होगा 21 जून जिस दिन वैक्सीनेशन महाअभियान चला था, उस दिन मध्य प्रदेश में 17 लाख लोगों को टीका लगाने का दावा किया गया था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजा था, सर्टिफिकेट भेजा था और माना था कि दुनिया में एक दिन में टीका लगाने का यह अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके बाद बुधवार को करीब करीब 11,30,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी और आज की बात करें शनिवार को तो अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार 3 दिन हमने आपको बताया, एक 21 जून, उसके बाद बुधवार की बात हमने आपको बताई और अब शनिवार यानी कि आज 26 जून की तारीख हम आपको बता रहे हैं जब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को टीका लगा है। मध्य प्रदेश की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, उन ग्राम पंचायतों के कई ऐसे गांव हैं जहां 100% वैक्सीन हो चुका है। छतरपुर में आज ही 2 ग्राम पंचायतों के गांव, एक गांव मुढेरी और एक गांव कैमाहा में 100% वैक्सीनेशन हुआ है। तो मध्य प्रदेश में आज 9 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और यह देश में अपने आप में रिकॉर्ड है। सबसे पहले 21 जून को 17 लाख लोगों को टीका लगाया गया था। बुधवार को करीब करीब 11,33,209 लोगों को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से टीका लगाया गया था, केंद्र सरकार की तरफ से टीका लगाया गया था और अब ये आज का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 21 जून में एमपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ था। करीब 17 लाख लोगों को एक ही दिन में टीका लगाया गया था। इस आंकड़े पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए थे और सरकार ने सफाई दी थी। लंदन की संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड माना था उस वक्त और इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र भी भेजा गया था, सर्टिफिकेट भी भेजा गया था। वो सर्टिफिकेट भी हमने आपको दिखाया था। उधर बुधवार को एमपी में रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई गई थी। दरअसल इस वैक्सीन महाअभियान के आंकड़े को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया था और कांग्रेस ने आशंका जताई थी कि जानबूझकर पहले वैक्सीनेशन की गति को धीमा कर सोमवार को उन आंकड़ों को अपडेट किया गया, यानी कि उस दिन जिस दिन यह रिकॉर्ड बना। इसके बाद सरकार ने सफाई दी थी कि कांग्रेस को जानकारी नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए कि एमपी में रविवार और मंगलवार को कोरोना का टीका नहीं लगता है। पोर्टल पर जो आंकड़े हैं वो प्राइवेट अस्पताल के हैं और तो पहले 21 जून को करीब 17 लाख टीके, बुधवार को करीब 11,33,209 टीके और अब तक आज शनिवार है, आज अब तक करीब करीब 9 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। तो मध्य प्रदेश टीकाकरण में लगातार अव्वल बना हुआ है और यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और देश में तब जबकि ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर टीकाकरण को लेकर सुस्ती है, लोगों में भ्रम की स्थिति है, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कई तरह के अंधविश्वास उनमें हैं, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें बैतूल की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मंदसौर में आप देखिए, मंदसौर में जहां पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारियों के परिजनों को टीका लगाया गया, धर्मगुरुओं को टीका लगाकर एक संदेश धर्म विशेष में लोगों तक पहुंचाया गया कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपकी जान बचाने के लिए। तो दूसरी तरफ बैतूल में अंजुमन में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग भी टीका लगाने पहुंचे, मुस्लिम धर्म के लोग भी टीका लगवाने पहुंचे और बड़ी तादाद में लोगों ने टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि इसको पूरी तरह से परखा गया है, जांचा गया है, टीका सबके लिए जरूरी है, वैक्सीन सबके लिए जरूरी है। तो जागरूकता प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर, धर्म गुरुओं के स्तर पर फैलाई गई और नतीजा अब यह है कि मध्य प्रदेश लगातार रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। हमने आपको 3 तारीखें बताई हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से जिस दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान था यानी कि 21 जून, उस दिन विश्व योग दिवस भी था और उस दिन 17 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया था।
और मेरे 5 सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ आकाश द्विवेदी, इंदौर से अंशुल मुकाती, ग्वालियर से मेरे सहयोगी शैलेंद्र सिंह भदौरिया, मंदसौर से मनीष पुरोहित और बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे राजधानी का। भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, पहले 21 जून को 17 लाख टीके, फिर 23 जून को करीब 11,33,209 टीके और अब तक 9 लाख से ज्यादा टीके देश में। तब जबकि जागरूकता फैलाई जा रही है टीकाकरण को लेकर, मध्य प्रदेश मिसाल कायम करता हुआ। बिल्कुल आशिफ, लगातार ये तीसरा दिन है जब मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है और आज अब तक 9 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। टीका ही संजीवनी है, इस बात को अब लोग समझ रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी मात्रा में पहुंचकर खुद का टीकाकरण करवा रहे हैं। आपको बता दें आसिफ, अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में आज 176 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे और हर वार्ड में दो वैक्सीनेशन सेंटर हर वार्ड में बनाया गया था। और महिलाओं का वैक्सीनेशन हो, जहां पर परसेंटेज महिलाओं का कम रहा, वहां पर महिलाओं के लिए अलग से सेंटर डेवलप किया जिला प्रशासन ने कि महिलाएं वहां पर पहुंचे और सुरक्षित तरीके से टीका लगवाएं। तो हर तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है कि टीकाकरण अंतिम व्यक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचे और हर व्यक्ति को टीका लगे। यही कारण है कि लगातार तीसरे दिन मध्य प्रदेश देश में टीका लगाने के मामले में सबसे आगे चल रहा है। बात 21 जून को की जाए तो 10 लाख का टारगेट रखा गया था, लेकिन उस टारगेट को सरकार ने पार किया। करीब 17 लाख से अधिक लोगों ने टीकाकरण लगवाया। फिर अगला वैक्सीनेशन डे जो था उसमें भी करीब 11 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाई गई और आज फिर 10 लाख के करीब यह आंकड़ा पहुंचने वाला है टीकाकरण का। लगातार मध्य प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है और ये ऐसा वक्त है आसिफ, जैसा आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रामकता है, लोग भ्रमित हैं और फिर भी इतना ज्यादा टीकाकरण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो कई ऐसे जिले हैं, चाहे वो अलीराजपुर हो, झाबुआ हो और तमाम आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर बीच में जागरूकता की कमी देखी गई थी, लेकिन अब लोग ये समझ चुके हैं कि टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं और लोग समझ चुके हैं कि जीवन बचाना है तो टीका लगवाना है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। भोपाल के बाद सीधा आपको इंदौर ले चलते हैं। इंदौर के अल्पसंख्यक इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अब लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जिला प्रशासन ने महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर्स की भी शुरुआत की है। इन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने से लेकर सभी कार्य महिलाएं ही संभाल रही हैं। आपको बता दें, कई अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में प्रशासन ने जागरूकता के लिए पोस्टर लगाए हैं और अभियान चलाए हैं। धार्मिक स्थलों से भी वैक्सीन लगवाने के लिए अनाउंस किया जा रहा है। इसी का असर है कि अब लोग पहले की तुलना में ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए शासन ने विशेष व्यवस्था की है और यहाँ पर करीब करीब 600 महिलाओं का टारगेट है जो हमें शाम तक लगाना है। अभी क्या उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं में? ये खजराना क्षेत्र में काफ़ी उत्साह है। शासन ने, प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने जो ये किया है और जो 21 जून का जो प्रोग्राम हुआ था उसको देख के, महाअभियान को देख के काफ़ी लोग उत्साहित हैं। लोगों में जागरूकता बहुत आ गई है, कल तक बिल्कुल जागरूकता नहीं थी। दूसरा, आप उनको हर तरीके से सबको बताया कि देखिए आप ना तो हज पे जा सकेंगे, ना आप व्यापार कर सकेंगे, ना आपके मंडी में जा सकेंगे, ना बाज़ार में जा सकेंगे। बहुत मेहनत करना पड़ी। मीटिंग के लिए हमने घर घर जाके, मोहल्ले में जाके मीटिंग ली, उनको समझाया कि आप वैक्सीनेशन कराइए। आज के इस दौर के अंदर वैक्सीन ही ऐसी चीज़ है जो हमारी जान बचा सकती है। तो इंदौर में अलग से महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और उसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने टीका लगवाया। इंदौर से मेरे सहयोगी अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, नारी तो वो है जो सृष्टि को जन्म देती हैं, तो जब जीवन बचाने की मुहिम चलेगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नारी शक्ति उसमें पीछे रहे? जी बिल्कुल आसिफ, बता दूं कि आज इंदौर शहर में एक अलग ही तस्वीर टीकाकरण में सामने आ रही थी। इंदौर में 6 केंद्र जो हैं ऐसे बनाए गए थे जो कि पूरी तरह से महिलाओं के लिए थे। वहां पर टीका लगाने से लेकर टीका लगवाने तक का कार्य जो है वो महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा था और इन सेंटर्स पर जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है उससे यही सीधा संदेश जा रहा है कि महिलाएं भी जो हैं अब वो टीके के प्रति जागरूक हो रही हैं और बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान जो चल रहा है उसमें हिस्सा ले रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे देश में मध्य प्रदेश लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है, उसी तरह से इंदौर भी अपना रिकॉर्ड जो है दिन प्रतिदिन बनाता जाता है और आज भी
लगभग 1 लाख से अधिक 1,32,000 टीके जो हैं इंदौर शहर में अभी तक लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। और लगातार इंदौर में जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है। अगर अल्पसंख्यक इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी जो वैक्सीनेशन केंद्र लगाए गए हैं वहां पर भी भीड़ उमड़ रही है और कहीं ना कहीं अब हर समाज का हर वर्ग जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक हो रहा है और लगातार सेंटर्स तक पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहा है। यही कारण है कि इंदौर में जो संख्या लगातार आंकड़ा जो है वो टारगेट 1 लाख का रखा जाता है, लेकिन उससे कई आगे जो है वो वैक्सीनेशन की संख्या पहुंच जाती है और लगातार वैक्सीनेशन केंद्र को तब तक चालू रखा जाता है जब तक आखिरी व्यक्ति को वहां पर टीका लगा न दिया जाए। अगर बात की जाए लगातार अलग अलग इलाकों की, तो इंदौर शहर के कई इलाके ऐसे भी हैं जो कि ग्रामीण में आते हैं और वहां पर भी लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं। शहर के ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी तस्वीरें सामने नजर आ रही है जहां पर वैक्सीनेशन केंद्र पर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं और ग्रामीण भी जो है बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही शहर के कई इलाके ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर लिया। लगभग 7 से 8 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो कि 100% वैक्सीनेट हो चुकी है और वहां पर हर व्यक्ति को वैक्सीन लग चुकी है। इसी के साथ व्यापारिक संगठनों ने भी अब नियम बना दिया है कि आने वाले समय में वे उसी व्यक्ति को प्रवेश देंगे जो व्यक्ति वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा पाएगा। और शहर के धार्मिक स्थलों में भी इसी तरह की व्यवस्था जो है पूरी तरह लागू कर दी गई है, जिसके कारण हर व्यक्ति जो है शहर का अब वो वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित हो रहा है। जरूरी है, अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है। अंशुल, लौट रहा हूं मैं आपके पास। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के महाअभियान के बाद ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ी है। अब लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। इसी के चलते ग्वालियर की 3 ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। जिला पंचायत सीईओ किशोर कन्याल ने बताया कि सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए गए हैं हर दिन 1 ग्राम पंचायत में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने कहा जिन गांव में कोरोना का संक्रमण ज्यादा था वहां के लोग वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक हैं। अब तक जिले में 40% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 40% वैक्सीनेशन हो चुका है फर्स्ट डोज का। लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग का फर्स्ट डोज हो चुका है। हमारा स्टेप है कि हम 70% क्रॉस करें, फिर हमारा रहेगा कि हम 100% कर जाएं। इसी उसको बोला भी है कि आप अपने दिन ऐसा प्रयास करें कि हर दिन हम एक गांव या एक पंचायत को 100% वैक्सीनेट करें। तो हम उस दिशा में भी बढ़ रहे हैं। ग्वालियर चल रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर वीर भूमि है, क्रांति भूमि है, जहां के लोग बर्छी भालों से नहीं डरे। जाहिर बात है वैक्सीन से तो नहीं डरेंगे। हां, मसला भ्रम को लेकर था, कुछ अंधविश्वास था। ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने मेहनत की तो वो भी दूर हो गया है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा आसिफ कि ये जो वीर भूमि है और यहाँ के सबसे अधिक लोग जो है वो सेना में अपनी शहादत के लिए जाने जाते हैं। तो इससे जो टीकाकरण अभियान है या जो सुई है उससे कैसे डर सकते हैं। और हालांकि आपने दूसरी बात भी कही कि कुछ ग्रामीण इलाकों में भ्रम जरूर था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि ग्रामीण इलाकों में कैसे टीकाकरण अभियान को बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से 21 जून को महाअभियान जो है वो शुरू किया गया, उस दिन रिकॉर्ड 80,000 लोगों को यहाँ टीकाकरण किया गया, जबकि लक्ष्य जो है वो 50,000 का था, नहीं 30,000 अधिक जो है वो टीकाकरण हुआ। अगर महावैक्सीनेशन अभियान के पहले तक की बात करें तो लगभग 4.5 लाख लोगों को ग्वालियर जिले में वैक्सीनेशन का काम हुआ था। और महावैक्सीनेशन अभियान 21 तारीख से लेकर आज 26 तारीख तक की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख लोगों को टीका लग चुका है। यानी आज की अगर संख्या बात करें हम तो संख्या टोटल मिलाकर 6 लाख के पार हो गई है, जो टोटल जनसंख्या का लगभग 40% होता है। जिस तरीके से जिला पंचायत सीईओ का ये कहना है कि अभी तो केवल 3 ग्राम पंचायतें 100% वैक्सीनेशन को पार कर गई हैं, लेकिन आने वाले समय में उनका लक्ष्य है कि हर दिन हर ब्लॉक से 1 ग्राम पंचायत जो है वो 100% टीकाकरण अभियान वहाँ पर पूरा हो। क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण लोगों में जो भ्रम की स्थितियाँ थी उसको दूर करने का काम एक तो जिला प्रशासन ने किया और वही कारण है कि अब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बात और खास आसिफ की, जो ग्राम पंचायतें रेड जोन में थी वहाँ के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि वो कोरोना के संक्रमण को भुगत चुके हैं। वो जान रहे हैं कि यदि अभी अगर वैक्सीन नहीं लगवाई और अगर तीसरी लहर आती है तो हो सकता है उनके लिए फिर से एक नई मुसीबत आ जाए। तो जो ग्राम पंचायतें रेड जोन में थी, जहां संक्रमण का खतरा ज़्यादा हुआ था, उन गांव के लोग भी जो सबसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से हमने ये देखा था कि ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की घोषणा जो है ग्वालियर कलेक्टर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जब पहले दिन लकी ड्रॉ की घोषणा की गई थी उसमें से लगभग अगर 50 इनाम जो निकले थे, जिसमें टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर के अलावा अन्य चीज़ें प्रदान की गई, उसमें से 40 लोग वो जो थे वो जो गाँव के इलाकों से थे। ये देखिए शैलेंद्र, इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के भी दाम।
वैक्सीन लगाइए, जान बचाइए और साथ में टीवी और रेडियो भी मुफ्त पाइए। तो ये ऑफर भी अगर चलते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। मोटिव जो है या उद्देश्य जो है वो जान बचाना है। मंदसौर का रुख कर रहे हैं, वहां वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन तरह तरह के जतन कर रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए न सिर्फ धार्मिक स्थलों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है बल्कि धर्म गुरुओं की भी मदद ली जा रही है। आज पशुपतिनाथ मंदिर में पुजारियों और उनके परिजनों का वैक्सीनेशन किया गया। वहीं खानपुरा स्थित अंजुमन में मुस्लिम धर्म गुरुओं और उनके परिजनों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान धर्म गुरुओं ने भी लोगों से अपील की कि वो अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। मदीना मस्जिद के इमाम अब्बास ने लोगों से अपील की, इस महामारी के दौर में बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। हमने अपने बहुत बड़े बड़े लोगों को खोया है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम सोचेंगे कि हम अगर लगवाएंगे हम मर जाएंगे, तो भैया अगर तुम नहीं लगवाओगे, जिन्होंने लगवाई वो मर गए, तो तुम अकेले रहकर क्या करोगे? तो सबको लगवाना अनिवार्य है। उसी कड़ी को देखते हुए तमाम उलमाए कराम, हमारे हाफिज़ कारी मोहम्मद यूसुफ साहब किबला, मोहम्मद हुसैन साहब किबला और तमाम उलमाए कराम यहाँ जमा हुए हैं और आज करीब करीब हमने भी लगवाई है। अवामुन नास से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप ज़रूर लगवाएं। मनीष, अंजुमन से जो उलेमा इकराम थे, जो मौलवी थे, उनकी बात हम सुन रहे थे। पशुपतिनाथ मंदिर में पुजारियों और उनके परिजनों को वैक्सीन लगाई गई। तो जिस शहर पर पशुपतिनाथ भगवान की कृपा हो, परवरदिगार का करम हो, उस शहर के लोगों को वैक्सीन लगवाने से कौन रोक सकता है? जी बिल्कुल आसिफ, और प्रशासन की भी सराहना की जाएगी कि प्रशासन ने जन भागीदारी पूरी की है, लोगों को विश्वास में लिया, भरोसे में लिया। और जिस दिन वैक्सीनेशन का दिन नहीं होता है उस दिन पूरा स्वास्थ्य कर्मियों का अमला, प्रशासन का अमला, जिन लोगों के मन में भी कोई शंका है उन्हें जाके समाधान करता है। जैसे कल भी उन्होंने पूरी तरह से अपने मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद ली और उसके साथ में डॉक्टर्स की मदद भी ली गई, युवाओं की मदद ली गई और अब जगह जगह जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं। और आज जब अंजुमन में हम पहुंचे तो वहां पर काफी लोग वहां पहुंचे थे और सभी वहां पे वैक्सीनेशन करवाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जागरूक हो रहे हैं लोग और वैक्सीनेशन का कोई विकल्प नहीं है, ये पूरी तरह से समझ में आ चुका है। और जो भ्रम की स्थिति थोड़ी बहुत कहीं फैली थी वो भ्रम की स्थिति भी अब स्पष्ट हो चुकी है। और कहीं ना कहीं प्रशासन अब यह भी दूसरा एक विकल्प और लोगों को दे रहा है, जैसे किसी समुदाय का या किसी ग्रुप का 200 लोगों का 100 लोगों का कोई ग्रुप है तो प्रशासन ने यह विकल्प दिया है कि वो बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए अगर वो भेजते प्रशासन से आवेदन करते हैं तो उनका वैक्सीनेशन भी उनके बताए स्थान पे किया जाएगा। साथ ही जो छोटे गांव हैं, जो कोरोना प्रभावित गांव हैं, वहां पर भी लगातार वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, ड्राइव चलाई जा रही है और खास करके यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को ये भ्रम की स्थिति कहीं कोई न बने, इसका प्रशासन खास ख्याल रख रहा है। और ये देखिए इससे बड़ा ऑफर क्या होगा कि जगह आपकी, वक्त आपका और उसके बाद प्रशासन पहुंचेगा आपकी जान बचाने के लिए, वो भी निःशुल्क। तो सरकार की ये पहल है, इससे पीछे नहीं हटना है। टीका लगाइए, जान बचाइए। जहां एक तरफ देश में कुछ लोग भ्रम की वजह से कोरोना का वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, तो वहीं बैतूल में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। आजाद वार्ड इलाके में स्थित अंजुमन इस्लामिया स्कूल में वैक्सीनेशन का शुरू होते ही सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं, पुरुष और युवा पहुंचे और महज 1 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए थे। लोगों का कहना है कि अगर सुविधाएं मिलें तो फिर हर कोई वैक्सीन लगाना चाहता है, इसे किसी समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बैतूल में एक दूल्हे ने मिसाल पेश की है। पहले वैक्सीन लगवाई, फिर बारात लेकर दुल्हन लेने पहुंचा। मामला रोंढा गांव का है। राजेश डिगर से बारात लेकर मलकापुर गांव जा रहे थे। रास्ते में वैक्सीनेशन सेंटर दिखा। लोगों को वैक्सीन लगवाते हुए बारात रोक ली गई और खुद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। वहां बनाए गए सेल्फी स्टैंड पर बाकायदा दूल्हे ने सेल्फी भी ली। उसके बाद बारात लेकर दूल्हा रवाना हुआ। दूल्हा राजेश का कहना है कि वैक्सीन लगवाकर उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। इस वाकये के बारे में जो भी सुन रहा है वो दूल्हे की तारीफ कर रहा है। इरशाद हिंदुस्तानी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, बात तो हम वैक्सीनेशन की कर रहे थे, लेकिन अचानक से बारात और दूल्हा भी बीच में आ गया और ये बड़ा अच्छा है। दूल्हे का ये फैसला सुहाना लगता है, मकसद जीवन बचाना लगता है और दूल्हा हो या कोई भी व्यक्ति हो, जीवन बचाने के लिए वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल आसिफ, आपने ठीक कहा। आज जिस तरह की तस्वीरें बैतूल में खासतौर पर वैक्सीनेशन को लेकर देखने को मिली, वो इस पूरे महाअभियान को में उत्साह लाने वाली है।
आसिफ आपको बता दूं कि इस समय में जो बैतूल का मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर खड़े हम, जो अंजुमन इस्लामिया स्कूल की हम बात कर रहे थे, वहां पर आप देखेंगे कि ये सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन आज किया गया था। आज पहली बार इसको वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था और अभी कुछ देर पहले तक आसिफ यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया है। और आज ये स्थितियां यहाँ पर बनी कि जो मुस्लिम समाज को लेकर जो आम धारणा वैक्सीनेशन को लेकर है कि मुस्लिम समाज वैक्सीनेशन को लेकर बचता है, वो वैक्सीन नहीं लगाता है, लेकिन आज जो मुस्लिम समाज ने बैतूल में की बात हम करें तो पूरी तरह से इस धारणा को तोड़ दिया